तो भाई आजकल एक फ़ोटो की चर्चा हर कहीं हो रही है। जो एससीओ में मीटिंग हुई थी, एससीओ में मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, पुतिन की, मोदी जी की और शी जिनपिंग की। ये लोग जो वो फ़ोटो आया है ना, मोदी जी दोनों का हाथ पकड़ रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये ट्रंप को इतनी चुभी होगी ये चीज़। और मैं तो भाई चाइना में पिछले 16 साल से हूँ और मेरे को तो बहुत इच्छा थी कि ऐसी कोई फ़ोटो निकल के आए जिसमें रूस, चीन और भारत एक साथ आएँ और अमेरिका को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों अमेरिका के पीछे, यूरोप के पीछे इतने लगे हुए रहते हैं, जबकि हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित यूरोप ने ही हमको किया है, यूरोप और यूएस ने ही हमको किया है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे चचेरे मौसे भाई ये लोग हैं। अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल राज किया, कितनी बुरी तरीके से हमको प्रताड़ना दी उन्होंने, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ वही हैं, वो जो अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक ही ख़ानदानी लोग हैं मतलब, ठीक है। तो इतना बुरा हिस्ट्री होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी अंग्रेजी में क्या बोला कि इंडिया में नेता लोग से लेके, सेलिब्रिटीज़ से लेके, आम लोग से लेके सब लाइन लगा के पीछे गुलामों के जैसे खड़े हो जाते हैं। मुझे इसकी हमेशा से बहुत ज़्यादा अंदर से अनकम्फर्टेबलनेस होता था, पता है। जब मैं देखता था मोदी हाउडी मोदी कर रहे हैं, नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, उसको लेने के लिए एयरपोर्ट में जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे मोदी जी यार। इतनी बड़ा बमंडल किया ना उन्होंने ये ट्रंप के साथ रिलेशनशिप अच्छे करके। वो लोग मेरे हिसाब से ना, यूएस सिर्फ अपने हित देखता है भाई, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मतलब रिलेशनशिप कैसे हैं क्या है। वो उनको मौका चाहिए तुम्हें नीचे दिखाने का, और वो भाई उसने करा, ठीक है। मोदी जी उसकी बात नहीं माने तो आज मोदी जी उसके सबसे बड़े दुश्मन बने पड़े भाई। और चाइना के साथ भी भाई साहब ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा जो है मतलब ह्यूमिलेशन बोलते हैं ना, चाइना में तो एक पूरी सेंचुरी को, जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी जो है, इसको नाम दिया गया है द सेंचुरी ऑफ द ह्यूमिलेशन, ठीक है। मतलब इतनी प्रताड़ना करी है चाइनीज़ लोगों के साथ जो है ब्रिटेन ने, कि पहले तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो चरस गांजा जो भी होता है वो बेचना शुरू करा, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों को बिगाड़ने के लिए इनके ऊपर जो है चरस गांजा का लत लगाया। फिर ज़बरदस्ती जो है ह्यूमिलेट करके हांगकांग जो है उससे साइन करवा लिया इन्होंने कि हांगकांग अब जो है तुमसे अलग रहेगा 100 साल के लिए। फिर ऐसा ही फ्रांस ने किया इनके साथ, ऐसे ही जर्मनी ने किया, जापान ने किया, इतना ह्यूमिलेट किया चाइनीज़ लोगों को, ठीक है। उसके बाद से इन चाइनीज़ लोगों ने भाई कसम खा ली थी कि ये ना यूरोप वगैरह के पीछे जो है कभी पागल नहीं होंगे, जैसे इंडिया पागल होता है यूरोप के पीछे। एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी, चीन ने कभी भी भारत की विदेश नीति में कोई दखलंदाजी नहीं की कि भाई तुम्हारे रूस के साथ ऐसे संबंध क्यों हैं, तुम्हारे यूरोप के साथ ऐसे संबंध क्यों हैं, तुम्हारे अमेरिका के साथ ऐसे संबंध क्यों हैं। हमेशा यूरोप और यूएस ही भारत को बोलते रहते, तुमने रूस से तेल खरीद लिया, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के भी माइंड है ना, उनको लगता है इंडिया अभी भी हमारा गुलाम है, मतलब जो हम बोलेंगे ये सुनेंगे। जबकि रूस ने और चाइना ने कभी भी भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो है कभी भी दखलंदाजी नहीं करी, ठीक है। आप देख लेना, कोई भी वो कुछ नहीं दखलंदाजी करते। इन लोगों ने कसम खाई कि भाई ये अपने दम पे डेवलप होंगे, इन्होंने डेवलप करना अपने आप को, ठीक है। किसी यूरोप की, अमेरिका की चाटुकारिता नहीं करनी है। चाइना को हमेशा से यही शिकायत रहती है कि भारत क्यों अमेरिका और यूरोप के पीछे इतना ज़्यादा दीवानापन है, भारत का इतना ज़्यादा दीवानापन है ना। मेरे को भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि यार ये दीवानापन कहाँ से आता है। जो भी प्रधानमंत्री बने भारत में, वो अमेरिका के इतने दौरे कर देता है, इतने दौरे कर देता है, पता नहीं क्या है यार। अपने पड़ोस में रिलेशनशिप सुधारो यार, है ना। जो बाउंड्री इशू है चाइना के और भारत के बीच में, वो अभी अंग्रेज़ों ने ही करी हुई है भाई, अंग्रेज़ों की देन है वो साली बाउंड्री इशू भी। लेकिन यूएस हमेशा से भारत की फॉरेन पॉलिसी में दखलंदाजी करता है, ये यूरोप भी करता है। तो भाई भारत को, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, मुझ जैसे इंसान को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई क्या मतलब कितने दोगले प्रकार के लोग हैं यूरोप और ये अमेरिकन जो ये अंग्रेज लोग हैं, कितने दोगले प्रकार के लोग हैं भाई। ये कभी चाहते ही नहीं है कि भारत तरक्की करे, स्पेशली एशिया तरक्की करे, क्योंकि एशिया पे इन्होंने राज किया था ना, लूट मार करके ले गए। अब वो क्यों चाहेंगे कि एशिया जो है इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए, कल के दिन पे यूरोप के ऊपर पूरा एशिया का जो है दबदबा होगा। वो ऐसा कभी चाहते ही नहीं है भाई। उनके लिए वाइट लाइफ मैटर करती है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है उनके लिए।
और मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि अमेरिका होता कौन है जो भारत को ये बोले कि भाई तुझे किसके साथ उठना है और किसके साथ बैठना है, भारत को कहाँ से क्या खरीदना चाहिए, कहाँ से क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब बताओ, ये यूक्रेन का और रूस का जो युद्ध है साला, ये भारत ने थोड़ा स्टार्ट करवाया यार। तुम्हारे अपने ही कलेश हैं जो तुम्हारे होंगे भाई, नाटो फाटो, तुम पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, ठीक है। भारत ने तो ये युद्ध शुरू नहीं कराया। तो वो भारत के ऊपर दबाव इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोगों का जो है माइंड सेट अभी भी गुलामी वाला है। गुलाम मतलब जो अंग्रेजों ने बोल दिया, जो यूरोप ने बोल दिया, वही बिल्कुल सही है अपना, मतलब इसीलिए वो भारत को दबाव बनाते हैं, ठीक है। अभी चाइना के ऊपर उनका प्रेशर काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि चाइना ने अपने आप को बहुत जल्दी मजबूत बना दिया भाई साहब। ये किसी के गुलाम नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी गुलाम थे ये हैं, इन्होंने उसको अपनी जो गुलाम वाली मानसिकता है ना, उसको पीछे छोड़ के पूरी तरीके से ये लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन भारत अभी तक नहीं बढ़ा आगे, ठीक है। और दूसरी बात, भारत के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है ना, कभी भी किसी का साथ खुल के नहीं देता है। बस एक डायलॉग है भारत का, सबका साथ सबका विकास। भाई सबका साथ कभी नहीं होगा और सबका विकास भी कभी नहीं होगा, ये 100% सच बात है। भारत को साइड लेनी ही होगी, एक साइड लेनी ही होगी भाई। और मेरे हिसाब से रूस ने कभी भी भारत को निराश नहीं किया है, कभी भी नहीं। जब भारत को ज़रूरत पड़ी है ना, रूस हमेशा भारत के साथ आया है भाई। उसने कभी भी ऐसा नहीं है कि भारत को मंझधार में छोड़ दिया। लेकिन भारत क्या है, पीठ पीछे से रूस का साथ देता है, सामने आके कभी रूस का साथ नहीं देता है। डर किस चीज़ का कि हम पे टैरिफ लग जाएंगे, ये हो जाएगा, लग गया तुम्हारे ऊपर टैरिफ, अब तुमने क्या कर लिया, ठीक है। चीन देखो, चीन खुल के रूस का साथ देता है, खुल के खड़ा है रूस के साथ। उसके बावजूद भी भारत से ज़्यादा व्यापार करता है चीन अमेरिका के साथ, भारत से ज़्यादा व्यापार, भारत से कई गुना ज़्यादा व्यापार होता है चीन का और क्या बोलते हैं अमेरिका का। ये तो नहीं डरते कभी भी, चीन तो कभी नहीं डरा भाई अमेरिका से, क्यों हम पे टैरिफ लगा देंगे। इन्होंने अपने आप को अंदर से इतना मजबूत किया कि साला तुम कितना भी टैरिफ लगाओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये देखो, यहाँ पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चल रहा भाई। सब आपस में बात कर रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रखे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं चलता एक्सीडेंट में, जो है हो गया एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये इंश्योरेंस वाले आएंगे, अपनी कार वार लेके जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं करता यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई भारत को चीन से सीखना चाहिए। और अब एक समय आ चुका है, भारत साइड ले ले अपनी भाई, बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई भाई भारत की। यूएस में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि साले हम उनके नौकर होंगे। मतलब एक डिग्निटी होती है किसी की यार, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि साला तुम्हारे घर पे बर्तन मांजते होंगे हम। ऐसा बिहेव कर रहा है ट्रम्प हमारी भारत सरकार के साथ। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है भाई, भारत और रूस को खुल के साथ आ जाना चाहिए, बिल्कुल ओपन आ जाना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मैं बहुत जल्द इंडिया आने वाला हूँ, तो मिलते हैं इंडिया में भाई, ठीक है। फिर अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।